हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाक्षी क्रिएशंस। आज हम आपके लिए सिंपल कुर्ती की ड्राफ्टिंग एंड थ्योरी लेके आए हैं। तो पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। इसके मेजरमेंट्स, इसके लिए हमें निम्न नापों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला नाप होता है हमारी लंबाई का। जैसे हमारी अगर लंबाई का नाप आ रहा है 38 इंच, तो इसमें हमें 2 इंच प्लस करना होगा नीचे फोल्डिंग के लिए और सिलाई मार्जिन का। तो ये हमें 40 इंच पर लेना होगा। अगर आपका 36 इंच है तो 2 इंच प्लस करके 38 इंच लेना होगा। इस तरह से जो भी हमारी टोटल लंबाई होती है उसमें हम 2 इंच प्लस कर देते हैं। फिर होता है सीना। तो कुर्ते की कटिंग के लिए हमें सीने का चौथा भाग लेना होता है। जैसे ये है 32 इंच, तो इसका चौथा भाग होगा 8 इंच। इसमें 2 इंच हम मार्जिन का ऐड करते हैं, तो ये लेते हैं हम 10 इंच। यानी इसकी कटिंग करेंगे वो सीने की हम 10 इंच से करेंगे। कमर का भी चौथा भाग लेना होता है। जैसे 30 इंच की कमर है तो उसका चौथा भाग हो जाएगा 7.5 इंच। इसमें भी 2 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे, यानी 9.5 इंच पर कटिंग करेंगे। शीट यानी हिप का नाप, तो हिप का भी हमें चौथा भाग लेना होता है। जैसे 32 अगर हमारा हिप साइज है तो उसका चौथा भाग लेंगे। फिर उसमें हमें आधा इंच प्लस करना होगा। ये हम लूजिंग के लिए ऐड करते हैं हिप साइज पर। उसके बाद हम उसमें मार्जिन ऐड कर देते हैं। 10 इंच पर कटिंग करेंगे इसे भी। शोल्डर, तो शोल्डर का भी आधा भाग लेते हैं। यानी 15 इंच का शोल्डर है तो 7.5 इंच लेते हैं। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा शोल्डर का, ये केवल हमारा अगर बैक गला 3 से 4 इंच है तो ये फॉर्मूला काम करेगा हमारा। अगर हमारा बैक का गला डीप है, जैसे 6 इंच है, 7 इंच है, 8 इंच है, तो उस हिसाब से ये शोल्डर कम होते जाते हैं। इसका हम अलग से चार्ट बना देंगे आपके लिए। गले की लंबाई, आगे की लंबाई आप 6 इंच या 7 इंच अपने अनुसार रख सकते हैं इसे। फिर लेते हैं मुड्डा, ये भी इसी के अनुसार चलता है। जो हमने शोल्डर लिया है इसी के हिसाब से मुड्डा चलता है। यानी गले के अकॉर्डिंग होती हैं ये दोनों चीज़ डिसाइड हमारी। तो इस नाप में हम 7.5 इंच का शोल्डर लेंगे तो 7 इंच के लगभग हम आर्मोल लेते हैं। और किसी का अगर आर्मोल बहुत कम है तो हम 6.5 इंच भी ले लेते हैं। फिर होता है आस्तीन का नाप। तो आस्तीन के लिए हमें लंबाई का नाप लेना होगा और मोहरी का नाप लेना होगा। जैसे लंबाई है मान लीजिए 5 इंच, तो उसमें 1.5 इंच हम फोल्डिंग के लिए और सिलाई के मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे, तो 6.5 इंच पर कटिंग करेंगे उसकी। अब निकालनी है हमें चौड़ाई। तो हम आस्तीन की चौड़ाई कैसे निकालेंगे? तो इसका सबसे सिंपल तरीका होता है कि जितना भी हमारा सीना है उसे 4 से भाग दे दो और उसमें से 1 इंच माइनस कर दो, तो ये हमारी चौड़ाई निकल आएगी। और इसमें जितना भी हम कुर्ती में मार्जिन ले रहे हैं उतना मार्जिन ऐड कर दो। जैसे अब 32 इंच हमारी चेस्ट साइज़ है तो इसे 4 से डिवाइड किया हमने, फिर 1 इंच उसमें से कम कर दिया, यानी 4 से डिवाइड करने पर आया ये 8 इंच। 8 इंच में से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 7 इंच। फिर 7 इंच में अगर हमने पूरी कुर्ती में 2 इंच का मार्जिन लिया है तो 2 इंच इसमें प्लस कर देंगे, तो ये 9 इंच आएगा। इस तरह से अगर हम आस्तीन की चौड़ाई लेते हैं तो कभी भी हमारी आस्तीन छोटी नहीं बनेगी। जैसे जोड़ने पर कई बार हमारी आस्तीन छोटी पड़ जाती है, लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे कभी भी आपकी आस्तीन की चौड़ाई कम नहीं पड़ेगी, बिल्कुल फिटिंग परफेक्ट आएगी इसमें। मोहर ये हमारी 8 इंच। अब विधि देख लेते हैं। सादा कुर्ती बनाने के लिए हमें 2 से 2.5 मीटर कपड़ा की आवश्यकता होती है। इसके लिए कपड़े को 4 फोल्ड करना है। फोल्डेड साइड से हमें गले की मार्किंग करनी है और जो खुली तरफ है हमारी वहाँ पर हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। अगर सूट हम डिज़ाइन में बनाते हैं तो आगे और पीछे के भाग की कटिंग अलग अलग होती है। फिर हमें 2 फोल्ड में कपड़ा लेना होता है। ये बिल्कुल सिंपल कुर्ती के लिए है। और आस्तीन की कटिंग हमेशा 4 फोल्ड कपड़े से करते हैं। आइए इसकी ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कपड़े को 4 फोल्ड करना है। अब आप सोचेंगे कि हम 4 फोल्ड कितनी चौड़ाई में करें? तो इसके लिए जो हमने हिप का साइज लिया था मार्जिन के साथ, जैसे हिप साइज था हमारा मार्जिन के साथ 10 इंच, तो हम ये जो कपड़ा फोल्ड करेंगे 4 फोल्ड में जो हमें कपड़ा लेना होता है, तो जब हम चौड़ाई में इसे डबल फोल्ड करेंगे तो उसके लिए हमें हिप साइज के अकॉर्डिंग लेना होगा। यानी 10 इंच है हमारा हिप साइज, तो आप उससे आधा इंच एक्स्ट्रा ले लें, क्योंकि जो किनारी होती है वो हमें अलग निकालनी होती है, यानी खिंचाव देती है वो। तो आप ये 10.5 इंच के हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर लें। उसके बाद आती है हमारी लंबाई। तो जितनी भी आपकी लंबाई है, ये देखिए, जैसे यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक हमारी लंबाई है 38 इंच, तो इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे क्योंकि फोल्डिंग में जाएगा ये हमारा। तो इसे 40 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद लेते हैं यहाँ से शोल्डर। ये देखिए यहाँ से
फोल्ड से और यहाँ तक 7.5 इंच ये हमारे शोल्डर हो गए। उसके बाद लेनी होती है आर्म होल के लिए लेंथ। तो जितने हमने शोल्डर लिए हैं उससे आधा इंच कम करके आर्म होल ले लें। जैसे 7.5 इंच के हमारे शोल्डर हैं तो 7 से 7.5 इंच ही हमें ये आर्म के गले के हिसाब से डिसाइड होते हैं। जितना पीछे का गला हमारा गहरा होगा उसी हिसाब से शोल्डर कम होते जाएंगे। उसके बाद आती है हमारी ये फुल चेस्ट की लाइन, ये लेते हैं हम 10.5 से 11 इंच पर। फिर आता है वेस्ट लाइन यानी कमर का नाप, ये लंबाई में रखते हैं हम 14 से 14.5 इंच। अगर कोई ज़्यादा हाइट वाला पर्सन है तो हम ये 15 इंच तक भी कर देते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई होगी हमारी 15 इंच कमर के लिए। फिर आती है हमारी हिप लाइन, तो हिप लाइन यहाँ से यहाँ तक ये साइज रहेगा हमारा 19 से 21 इंच। अगर किसी की हाइट कम है तो 19 इंच लेते हैं, मीडियम है तो 20 इंच लेते हैं, और अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो हम ये 21 इंच पर लेते हैं। अब हम हमारे आर्म होल लेते हैं कि आर्म होल का जो फ्रंट क्रॉस होता है और बैक क्रॉस होता है वो हम किस हिसाब से लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमने शोल्डर लिया है हमारा, तो शोल्डर है हमारा 7.5 इंच, तो बैक के लिए हम आर्म होल की जो चौड़ाई है ये भी 7.5 इंच रखेंगे हम, यानी ये यहाँ से यहाँ तक जितनी रहेगी उतनी हम यहाँ से यहाँ तक रखेंगे। इसे ये 7.5 इंच है तो इससे हम 1 इंच अंदर जाएंगे। यानी ये जो बंद गले के सूट होते हैं हमारे 3 से 4 इंच तक का जो गला होता है पीछे का, या कॉलर वाला सूट है या बोट नेक है, तो उसमें हम शोल्डर के बराबर बैक क्रॉस रखेंगे और फ्रंट के लिए हम इससे 1 इंच अंदर जाएंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम 1 इंच अंदर जाएंगे, यानी ये वाला जो पार्ट है हमारा बैक के लिए तो रहेगा 7.5 और फ्रंट के लिए रहेगा ये 6.5। यानी ये वाली जो फ्रंट की लाइन आएगी जहाँ से हमें फ्रंट के लिए गोलाई देनी है ये हमारी 6.5 रहेगी और ये वाली 7.5 रहेगी। यानी बैक से हमें फ्रंट के लिए 1 इंच अंदर जाना होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, और हम आने वाली वीडियोज़ में क्लियर कर देंगे चार्ट के साथ। अब ये जो हमारा सीना है तो सीने का चौथाई भाग लेते हैं, यहाँ से भी सीने का चौथाई भाग लेंगे और उसमें फिर मार्जिन ऐड कर देंगे। यहाँ से कमर का चौथाई भाग आएगा, उसमें भी मार्जिन ऐड कर देंगे। ये हमारा हिप का चौथाई भाग प्लस उसमें आधा इंच ऐड किया है हमने दामन के लिए, घेरे के लिए, और ये फिर हमारा फोल्डिंग का मार्जिन हो जाएगा। और फिर आता है हमारा गला, तो गले की जो फ्रंट की गहराई है वो आप अपने अनुसार दे सकते हैं 6 इंच 7 इंच, लेकिन जो बैक गले की गहराई है जैसे आप अगर 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच रख रहे हैं तो उसमें ये सूट का फॉर्मूला आपका काम करेगा। अगर आप उससे ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाता है ये। तो ये आप अगली वीडियोज़ में देख सकते हैं। ये सिंपल सूट की हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।